नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद को लेकर डिप्टी मेयर ने किया कई बातों का खुलासा। जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन को अवैध रूप से विशाल वृक्ष काटकर कब्र को मिट्टी ढककर सबूत मिटाने की कोशिश। समाज सेवी कामेश्वर यादव के अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। 800 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्यवाही। ट्रांसपोर्ट गोदाम से बरामद हुआ कप सिरप। मौजीलाल झा कॉलेज के लेखपाल की अलमारी में मिला शराब। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्यवाही। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद को लेकर डिप्टी मेयर ने किया कई बातों का खुलासा। भागलपुर नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद को लेकर डिप्टी मेयर ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वो सोच कर आए थे कि शहर का विकास होगा, लेकिन उस प्रकार से शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। जहां जाड़े के समय अभी कंबल का वितरण हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी अनुमति भी अभी तक नहीं मिली है। 28 तारीख को हुई बैठक के दौरान हंगामे के बाद बैठक स्थगित कर दी गई, जिसके कारण कई कार्य नहीं हो पाए, जिसको लेकर वो मेयर और नगर आयुक्त से बात करेंगे और शहर के विकास में सभी को मिलजुल कर एक साथ करने की कोशिश करेंगे। भागलपुर में नगर निगम में जो अभी दूरियां बन दी गई हैं नगर आयुक्त साहब या मेयर साहब में, इसके लिए हम लोग प्रयास करने का ये है कि हम लोग जितने मेयर साहबा हो, नगर आयुक्त हो या हमारे माननीय पार्षदगण हो, हम लोग मिलजुल करके काम करें। हो सकता है बहुत सारे काम में कुछ डिले होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, किसी टेंडर को रीटेंडर कराना पड़ता है, और विशेषकर सफाई एजेंसी से गिला शिकवा ज्यादा है, तो हम उसको कैसे यहाँ से विदा करेंगे या कैसे इसको सुधार करेंगे, तो इसके लिए एक प्रयास हम लोग का होना चाहिए। आप लोगों को जो बुलाया कि हम मेयर साहबा हो, नगर आयुक्त साहब हो या हमारे माननीय पार्षदगण और अस्थायी समिति के सदस्य हो, मिलजुल करके बैठे और भागलपुर के विकास के लिए हम लोग काम करने का प्रयास करें। छोटे छोटे बात को लेकर के हम ऐसे इस पर न हो जिससे कि हमारा विकास बाधित हो। तो हम चाहेंगे ऐसे पार्षद जो चाहते हैं, और नगर आयुक्त साहब, हमारे मेयर साहब मिलजुल करके हम लोग एक प्रयास करें और जो भागलपुर की मूलभूत समस्या है उस समस्याओं को दूर कराने का पॉजिटिव ढंग से प्रयास करेंगे, तो हम समझते हैं कि जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। और सब अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और जनता को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस बोर्ड से। तो हम बहुत सारे भावनाओं को, बहुत सारे ऐसे इसको भागलपुर की जनता के लिए हमें त्यागना होगा ताकि उन तक वो लाभ पहुंचे। और हमारी कुछ प्रॉब्लम नहीं हल हो पा रहे हैं तो हमें प्रयास करना है। तो हम ये चाहेंगे कि सब मिलजुल करके मेयर साहबा हो, नगर आयुक्त हो, हमारे माननीय पार्षद हो, मिलजुल करके इस काम को करें और भागलपुर के विकास के लिए, भागलपुर की जनता के विकास के लिए पूरा मेहनत करें। उनको हम छोड़ भी दें भागलपुर की जनता के लिए, ताकि जनता जो बहुत उम्मीद से हम लोगों को भेजी है, उस उम्मीद पर हम लोग खरे उतरने का प्रयास थी, जिसमें वीडियोग्राफी को लेकर के शायद विवाद उत्पन्न हुआ कि वीडियोग्राफी होगा और नहीं होगा। इसके चलते कुछ मेयर साहबा और नगर आयुक्त साहब कौन चाह रहे थे, वीडियो चाह रहे थे नहीं हो, मेयर साहबा चाह रही थी कि वीडियोग्राफी हो, और नगर आयुक्त साहब ने कहा कि इसको नियमतः लाना होगा, तब होगा ये वीडियोग्राफी। इसी विवाद में शायद बैठक नहीं हो पाई, मैं भागलपुर में नहीं था, लेकिन इस के लिए कि वीडियो हो और नहीं हो, इसके लिए भागलपुर का विकास रुक जाए तो ये अफसोस की बात है।
तो ऐसा क्या तो वही लोग बता सकते हैं कि वीडियोग्राफी, देखिए हर सारे चीज का वीडियोग्राफी होता है, लेकिन विधिवत उसका एक बनता है, उसको एग्रीमेंट करना पड़ता है जो वीडियोग्राफर होता है कि हम कैसे इसको पार्षद का कहना था कि वीडियोग्राफी वहां पर होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के शायद बात बढ़ी और बैठक नहीं हो पाई। तो इस मुद्दे को लेकर के बैठक न हो पाई तो इससे तो विकास बाधित हो। सारे मुद्दों पर हम लोग अडिग न रहें, बल्कि मिलजुल करके इसको काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और ऐसे कोई भी एजेंडा जिस पर हम लोग को बहुत हिच है, अलग से बैठ करके इस मसले को हल करने का प्रयास। हम पिछली बैठक में नहीं थे और बैठक नहीं हो पाई 28 की, तो वहां पर कुछ मतलब शायद वीडियोग्राफी को लेकर के था प्रॉब्लम कि वीडियोग्राफी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो उसका वीडियोग्राफर का एक एग्रीमेंट होता है कि आपको वीडियोग्राफी जो कराना है तो आप किस ढंग से आप इसको लेंगे, उसका एग्रीमेंट वगैरह हो जाता है तो ढंग से ये हो जाता है दादा। तो हम समझते हैं कि उस काम को भी अगले बैठक तक में इसको अंजाम दे दिया जाएगा और वीडियोग्राफी होना चाहिए, उससे पारदर्शिता होती है और जो समस्या उत्पन्न हुई थी आगे वाली बैठक में ऐसा न हो और हम लोग विकास के लिए काम करें, यही हमारा सबों से रिक्वेस्ट है। और कौन क्या बोले, किस किस्म से बिहेव करे, ये तो सीधा नजर आ जाता है उसमें वीडियोग्राफी में। तो वीडियोग्राफी के हम खिलाफ नहीं है कि वीडियोग्राफी नहीं होना चाहिए, लेकिन वीडियोग्राफी होना चाहिए और नहीं होना चाहिए इसके लिए बैठक नहीं हो, ये अफसोस का क्रिया को नहीं पूरा किया गया हो, इसलिए ऐसा हुआ। दूरी किससे बना? दूरी तो सब आप लोग जान रहे हैं कि दूरी कहाँ बन रहा है और ये दूरी शहर के लिए नुकसानदेह होगा, फायदेमंद नहीं होगा। आप अपने शब्दों से बयान कीजिए ना। ऐसा नहीं है कि तालमेल नहीं है तो कॉर्पोरेशन चल। जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन को अवैध रूप से विशाल वृक्ष काटकर कब्र को मिट्टी ढककर सबूत मिटाने की कोशिश। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मस्दी मौजा के जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्र को मिट्टी से ढकने एवं वृक्ष काटने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा घटना की सूचना एसपी डीएसपी थाना प्रभारी को दूरभाष पर देने पर घटना स्थल पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचकर कार्य को कराया बंद। वहीं इस मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि मस्दी मौजा के जहांगीरा कब्रिस्तान वर्षों से है, जो हम लोगों के पूर्वज द्वारा इस जमीन पर कब्र दफन करते आ रहे हैं। इस जमीन का मामला भागलपुर न्यायालय में चल रहा है। तभी भी विभूति यादव अशोक यादव के पुत्र द्वारा बाई जबरन विशाल वृक्ष काट दिया और कब्र पर मिट्टी जेसीबी से ढालकर निशाना मिटाना चाह रहे हैं। की बात कहीं और कहा कि जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है तब तक इस जमीन पर कार्य नहीं होनी चाहिए और कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मांग किया कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचे, जिससे हम लोगों का समाधान हो सके। की बात कहीं इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। कब्रिस्तान का है जो थाना नंबर 71 मस्दी मौजा में पड़ता है। हम लोग जो है केस लड़ रहे हैं, टाइटल सूट भी है 570/14 में, सब जज 9 में अभी केस पड़ा हुआ है। लेकिन भूपति यादव और उसका भतीजा सब जो है ज़बरदस्ती गाछ उसको कटा करके जो कब्रिस्तान था उस पर भी मिट्टी डाला गया है। जबकि अभी हम जाके पूछे भी तो बोलता है जाके थाना में करो, जो करना है थाना में करो, सीओ के पास करो। और हम पहले भी आवेदन सीओ थाना और एसपी डीएसपी के पास दिए हुए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तक हमारा बात पहुँचे और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पास कि हमारा कब्रिस्तान का जो है निदान हो सके। और साहब जो जांच है वो जांच करके अगर यदि हम लोग केस हार गए हैं तो कोई बात नहीं है, जब केस टाइटल छूट में है तब ये लोग ज़बरदस्ती करके अपना ये कर रहा है। 25-30 ठो वहाँ पर अभी है भी। वो सब कौन कौन जबरदस्ती कर रहा है? भूपति यादव है, उसका भतीजा सब। क्या नाम है? नाम उसका हम नहीं जानते हैं, अशोक यादव का लड़का सब है। वो लोग दबंगई दिखा रहा है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, जबकि हम उसमें अभी 40 बरस से केस लड़ रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? अभी भी टाइटल छूट में है।
तो अभी क्या हो रहा है वहाँ जमीन पे? अभी वो जो है जबरदस्ती मिट्टी भरा रहा है, जो कबर तबर है उसको भी तहस नहस तोड़ ताड़ के कर दिया है। इसको सूचना दिए थाना पना? थाना भी अभी हम फोन किए हैं, एसपी के पास फोन किए हुए हैं। हम लोग 4 घर हैं और हम लोग का कोई सुनता भी नहीं है। बहुत कमज़ोर है। अगर माननीय नीतीश कुमार अगर कुछ इसमें सख्तान ले जांच करवा करके देख लिया, अगर कब्रिस्तान नहीं है, उसमें हड्डी नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं, पुरनका भी हड्डी हमारे पास फोटो वोटो खिंचा हुआ है, सब चीज़ है। जब केस कोर्ट में है तो सब ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल हुआ। तो कौन सा जगह है? ये जहांगीरा हुआ। हम लोग जहांगीरा का बाशिंदा है। कब्रिस्तान हम लोग का लेकिन मस्जिद मौजा में पड़ता है शुरू से। कब्रिस्तान पे तोड़ फोड़ कर दिया, मिट्टी पिटिया अलग से लाके भर दिया कब्रिस्तान को, ना एकदम मैंने खत्म करने के लिए। कौन लोग था? अशोक यादव का मन लड़का, भूपेती यादव, ये सब मिल के। कब हुआ? ये आज करीब मैंने कितना देर हुआ होगा, आधा घंटा हुआ। तो कहाँ गया वो लोग? वो लोग कहाँ गया? वो लोग सब भाग गया यहाँ से। भाग गया? हाँ, प्रशासन फोन किया, वहाँ से भाग गया सब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीज। समाज सेवी कामेश्वर यादव के अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। भागलपुर के पर्वत्य निवासी समाज सेवी कामेश्वर यादव के निधन पर भागलपुर में शोक का माहौल हो गया है। वहीं कामेश्वर यादव के निधन के बाद शहर के सैकड़ों लोगों के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि काली पूजा के प्रधान संरक्षक कामेश्वर यादव के निधन पर श्री श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति, काली पूजा महासमिति एवं विषहरी पूजा महासमिति के कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, समाज सेवी, चिकित्सकों ने अंतिम दर्शन किए और उनको याद करते हुए उन्हें अंतिम विदाई देते हुए श्रद्धांजलि उस पर अर्पित किए। कामेश्वर यादव की अंतिम शोभा यात्रा को पूरे शहर में घुमाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। आज मैं क्या बोलूं, बहुत दुख की घड़ी है और शहरवासियों नहीं पर बल्कि बिहार वासियों के लिए ये दुख की घड़ी है और एक बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति हुई है। हम लोगों के संबंध से भी थे और अभिभावक के रूप में श्री श्री 108 काली महारानी के वो प्रधान संरक्षक थे। मैं संरक्षक के रूप में थी, हमेशा बेटी कह के पुकारते थे। काफ़ी भीड़ होती थी तो भी जब मैं स्टेशन पर रहती थी तो एक बार वो हाथ डोलाते थे, बेटा ठीक आगे बढ़ रहे हैं। हम बोलते थे चाचा जी भीड़ नहीं लगाइए, आगे बढ़िए। अच्छा भीड़ नहीं लगाएंगे बेटा, रोज़ तो ये मेला लगता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज इनके सामने में जो ये भीड़ है, जो ये जनाजा है, हर के आंसू में जो दुख है और साथ में ये जनाजा है, शायद बहुत बड़ा महापुरुषों का भी ये जनाजा नहीं निकलता है। अब मैं तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और कहती भी हूँ कि सर चढ़ा फूल जो चमन से चले गए और इज्जत उसे मिली जो वतन से चले गए। आज हम लोग अपनी नम आँखों से विदाई दे रहे हैं कि आप जा तो रहे हैं लेकिन आप अपनी प्रेरणा हम सबों को दे के ही जाइए और मैं घाट तक जाऊंगी निश्चित रूप। बहुत भागलपुर में काली पूजा विसर्जन में शांति सद्भाव बनाने में हमारे कामेश्वर यादव जी का बहुत बड़ा रोल रहा है और पूरे टीम को लेकर चलते थे। प्रशासन और ये जो पर्वती का जुलूस एक नंबर में जो लगता था और सही समय पर पहुंचाने का काम करते थे और ये भागलपुर में शांति सद्भाव के लिए एनी टाइम जाना जाएगा कामेश्वर यादव जी को। और टोटल लोग हम सब, चाहे नाथनगर पूजा समिति, भागलपुर पूजा समिति या भागलपुर की जनता, सारे लोग को दुख है कि कामेश्वर यादव का जो युग था आज एक अंत हो गया। फिर कामेश्वर यादव फिर हम सबके दिल में रहेंगे और पूरे भागलपुर में शोक की लहर है। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। गम तो बहुत है, वो हमारे बड़े गार्जियन थे, हमने उनके साथ बहुत दिन बिताया भी है, साथ में रह के उनका व्यवहार, उनके आचरण से हम काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। वो हमारे आदर्श थे, एक भागलपुर की शान थे वो। उनकी आत्मा को शांति मिले, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान थे वो।
प्रवृत्ति की है ना पूरा मार्केट बाजार बंद किए हुए हैं। पूरा प्रवृत्ति, पूरा मार्केट, पूरा भागलपुर अपने बंद किए। अपनेपन के कारण आज उनके विदाई समारोह सब यात्रा में शामिल होंगे भी, और उनके अफसोस सभी को है, पूरे भागलपुर को, पर्वतीय समाज के साथ साथ सभी युवा वर्ग, व्यापारी वर्ग, हमारे जो भी भागलपुर के हैं, सभी को बहुत ही गम है इस चीज़ का। कमिश्नर बाबू के चले जाने से बहुत ही दुख है। हाँ सर, आज कमिश्नर यादव नहीं रहे, कितना कम है? नहीं, पूरा शहर गमगीन है, इसलिए कि ये बहुत समाज सेवी थे और पूरे समाज को लेके चलते थे। और काली पूजा समिति के प्रवृत्ति के संरक्षक बहुत दिन रहे हैं और काली पूजा को बड़ी धूमधाम से लोगों से मनाया है। आज ये निधन जो है उनका बिल्कुल एक शहर को क्षति है, प्रवृत्ति के लिए तो है ही, लेकिन पूरे भागलपुर शहर के लिए है। एक अच्छे नेता थे ये, अच्छा काम करते थे समाज के लिए। आज ये हमारे बीच नहीं रहे। इनके परिवार के इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ हम हैं और उनके आत्मा को शांति मिले। निश्चित तौर पर सभी लोग गमगीन हैं। पूरा मर्माहत है, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा शहर, और मैं यूँ कहूँ कि पूरा बिहार वासियों में जो भी धर्म के प्रति इनका जो एक फाइट था, पूरा जीवन इनका समर्पण रहा धर्म के लिए। सैकड़ों मंदिर बनाए पूरे शहर में, कई ऐसे मंदिर हैं जो हम लोग के जन्म के पहले से भी बना है। जब भी इनके पास आते थे तो ये किस्सा सुनाते थे। आदमपुर का मंदिर हो, मुसहरी घाट का मंदिर हो, पर्वतीय समाज में कई ऐसा मंदिर है, सब इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया है। पूरा परिवार मर्माहत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करे इस दुख के घड़ी में दुख सहने का। हम लोग भी पूरा क्षति अपने आप को महसूस कर रहे हैं, पूरा कमजोर महसूस कर रहे हैं। 800 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्यवाही। ट्रांसपोर्ट गोदाम से बरामद हुआ कफ सिरप। बिहार में शराबबंदी के बाद से प्रतिबंधित कफ सिरप की मांग बढ़ गई। ऐसे में गोरख धंधा करने वाले अब कफ सिरप की तस्करी करने में जुट गए। इस बीच पुलिस की सक्रियता से कफ सिरप की बड़ी बड़ी खेप बरामद हुई है। नौगछिया पुलिस ने नौगछिया बाजार स्थित आजाद ट्रांसपोर्ट गोदाम से लगभग 800 प्रतिबंधित कफ सिरप की शीशियां बरामद की है। नौगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश अरुण को गुप्त सूचना मिली थी कि नौगछिया बाजार स्थित आजाद ट्रांसपोर्ट गोदाम से प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी की जाती है और सभी तस्कर वहीं से कफ सिरप को खरीदकर अन्य जगहों पर बेचने के लिए लेकर जाते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गोदाम पर छापा मारा। पुलिस को आते देखकर तस्कर अपनी बाइक छोड़ मौके से फरार हो गए। छापेमारी में पुलिस को गोदाम में प्रतिबंधित कफ सिरप की कुल 12 पेटियां बरामद हुईं, जिसमें कुल 800 बोतल मौजूद थे। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गोदाम मालिक और अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए गोदाम को सील कर दिया है। वहीं पुलिस ने ट्रांसपोर्ट गोदाम के मैनेजर विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी में और कौन लोग शामिल हैं और इसका तार कहां-कहां से जुड़ा हुआ है। बढ़ रही कफ सिरप की तस्करी। नौगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश अरुण भी मानते हैं कि कफ सिरप की तस्करी बढ़ी है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि इनके खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नशा करने वाले अब ज्यादा मात्रा वाले अल्कोहल युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं। तक आया मैटर, तो हमने अपने दल बल के साथ स्थानीय थाना को भी ले लिया और यहाँ थाना रोड में नौगछिया बाजार में एक प्राइवेट गोदाम है बहुत बड़ा सा। यहाँ ट्रांसपोर्ट से माल मंगाया जाता है और इसमें रख करके लोकल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ आकर के छापेमारी किया तो बहुत सारा कोडेक्स दवा है, सिरप खांसी का, जो सरकार प्रतिबंधित किए हुए है और यहाँ लोकल में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसा या नीचे में आप लोग देख लीजिएगा 10-12 कार्टून मिला है और उसको खोल करके भी हम लोगों ने देखा कोडेक्स लिखा हुआ है, सिरप है। और अंदर में भी गोदाम में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा खाली कार्टून पड़ा हुआ है कोडेक्स का। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये जांच का विषय है और इस पर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने लोकल अनुमंडल पदाधिकारी को भी खबर किया है कि एक मजिस्ट्रेट को भेजें यहाँ और इस गोदाम को सील कराया जाए। और सिविल सर्जन भागलपुर को भी मैंने खबर किया और वो बोले हैं कि यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, वो अपने स्तर से सबको जांच करके वो भी अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे।
सर लग रहा है इसके से बहुत दिन से यहाँ पे ये कारोबारी हाँ, ये बहुत दिन से चोरी छुपे ये कारोबार फल फूल रहा था और ये लोकल में बहुत सप्लाई कर रहे थे। सप्लाई का अड्डा यहीं था, गोदाम, यहीं से लोग आते थे मोटरसाइकिल से और ले करके चले जाते थे और लोकल दुकान में बेचते थे। क्या कुछ आदमी भी है इससे? आदमी को हम लोग पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग निकला, लेकिन मोटरसाइकिल उसका पकड़ा गया है। खड़ीक थाना क्षेत्र का है और ये अपाची है पल्सर मोटरसाइकिल, जो उसको हम लोग पता लगा लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे, सत्यापन कर लेंगे कि किसका है और उसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। सबको भंडाफोड़ करते हुए सबको सलाखों के अंदर करेंगे। और कुछ प्रतिबंधित चीज़ मिला है गोदाम में, पॉलीथीन या कुछ भी? हाँ, इसके अलावा भी गोदाम को जब हमने चेक किया अंदर घुस करके, मेरा पुलिस फोर्स और हम सभी लोग मिल करके अंदर चेक किए तो इसमें लगभग 25-30 बहुत बोरा है। बोरा के अंदर जो है पॉलीथीन रखा हुआ है, जो बाहर से माल मंगा करके लोकल में सप्लाई किया जाता है। ये पॉलीथीन भी जो है वो सरकार की तरफ से बैंड है, प्रतिबंधित है और यहाँ गुप्त तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। इस पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कार्यपालक को खबर किया गया है, वो आकर के अपने इसको जांच पड़ताल करके कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से कारोबार ना हो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का चोरी छुपे जो भी धंधा हो रहा है इस पर हम लोगों को पैनी नज़र है और एक एक करके हम लोग इसको पता लगा रहे हैं कौन इस धंधे में संलिप्त हैं। उनको पता करके उनको विधिवत कार्रवाई करेंगे और सलाखों के अंदर करेंगे। बाजार में कई मेडिकल दुकान है, उसकी भी सूचना मिल रही है। वो सिविल सर्जन भागलपुर से मैंने बात किया है, वो बोले हैं कि हम प्लानिंग करके और ड्रग इंस्पेक्टर को भेजेंगे और सब आप लोग जो है इसको एक एक करके सबको चेक करवाइए। जो भी इस तरह का संदिग्ध वस्तु पाया जाता है उनको विधिवत कार्रवाई कीजिए। कितना मात्रा में होगी सर? ये लगभग नीचे है 10 कार्टून के लगभग है। इसमें एक पैकिंग किया हुआ है जिसमें 20 बोतल है, छोटा छोटा 200 ml का है और खाली कार्टून भी बहुत सारा पड़ा हुआ है नीचे में जो कोडेक्स का ही है और भी कफ सिरप है जो प्रतिबंधित है। सारा यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, बिखरा हुआ है। ये लोग सभी भाग गए हैं, इन पर हम लोग पता करके कार्रवाई करेंगे। सील भी होगा सर? बिल्कुल होगा। वरीय पदाधिकारी को इस संबंध में मैंने अवगत कराया है, उनके द्वारा हुआ कि जो है जो भी विधिवत कार्रवाई है वो करें। ठीक है सर। तो हमारा पुलिस भी लोकल नौगजिया पुलिस, SHO, इंस्पेक्टर साहब सभी लोग आ गए हैं और इसको जो है जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। ठीक है। मौजी लाल झा कॉलेज के लेखपाल की अलमारी में मिला शराब। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्यवाही। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के मौजीलाल झा कॉलेज में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने कॉलेज के लेखपाल के कमरे की अलमारी में रखे एक बोतल इंपीरियल ब्लू ब्रांड के विदेशी शराब बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को शराब पार्टी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की है। पुलिस की कार्यवाही में कॉलेज परिसर में खलबली मच गई। पुलिस ने लेखपाल संजीव कुमार झा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में लेखपाल संजीव कुमार झा का कहना है कि किसी ने मेरी अलमारी में लाकर विदेशी शराब रखा है। चर्चा ये भी है कि कॉलेज के प्रिंसिपल एवं लेखपाल कॉलेज परिसर के बाहर अक्सर शराब पार्टी करते थे। पुलिस को इस बात की जानकारी किसी ने दिया, जिसकी जानकारी पर पहुंची पुलिस ने लेखपाल मनोज कुमार झा के अलमीरा से शराब बरामद किया है। इधर पुलिस ने लेखपाल को हिरासत में लेकर नाथनगर थाना पहुंची है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। आयशा के छात्र नेता प्रवीण कुशवाहा ने बताया कि शिक्षा के मंदिर में अगर शिक्षक शराब पार्टी करते हैं तो काफी निंदनीय है। वहीं उन्होंने लेखपाल पर कार्यवाही करने की मांग कही है। बिहार में शराबबंदी के 7 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी कॉलेज परिसर में लेखपाल की अलमारी में अगर शराब मिलता है तो घोर निंदनीय है। इसमें मिला सर, ये शराब कहाँ से मिली सर? ये गोदरेज के नीचे आपको नीचे से रखा हुआ था। संजीव कुमार झा इसमें बैठते हैं। अच्छा, चैम्बर उन्हीं का है। कौन कॉलेज है? ये मौजीलाल झा कॉलेज है। मौजीलाल झा कॉलेज। सर इसमें कहा जाता है कि शराब की तस्करी हो रही है। भल बताइए सोचिए कि माने इसको माने गुरु का ज्ञान माना जाता है, इसको गुरु का ज्ञान माना जाता है। यहाँ पर देखिए जो है गुरु का ज्ञान का देखिए ये रवैया हो रहा है। देखिए
देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।